नमस्कार। मैं हूँ एन के अग्रवाल सिविल लॉयर। एक पुत्र पर अपने पिता के मर्डर का आरोप लगा। वह आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। अपील करने पर हाई कोर्ट ने यह माना कि उस युवक ने अपने पिता की मृत्यु की, परंतु उसकी सज़ा कम कर दी। वो व्यक्ति, वह पुत्र थोड़े ही समय में अपने घर आ गया और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। पिता के पास काफ़ी संपत्ति थी और वह अपने पिता की अकेली संतान थी। कुछ समय के बाद उस पुत्र ने अपनी पत्नी को भी घर से बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात पत्नी ने ये कहते हुए कि उसे हिंदू कानून के अंतर्गत प्रॉपर्टी का हक मिलता है, इसलिए उसने एक मुकदमा दायर कर दिया और ये कहा कि उसके ससुर द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में उसका हक है और उसको प्रॉपर्टी दिलाई जाए। पुत्र ने, यानी उसके पति ने, ये कहा कि ये पत्नी, ये स्त्री कानूनन वारिस नहीं है, इस तरीके से उसे प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं मिलता है। अंतोगत्वा ये मामला दोनों न्यायालय से उसके हक में डिग्री किया गया, परंतु अंततः मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंचा और वहां पर यह तय किया गया कि पत्नी को, यानी जिसने मुकदमा दायर किया है अपने हिस्से के लिए, उसको कोई हक संपत्ति में नहीं मिलता है। लेकिन ये किस आधार पर किया, ये जानना ज़रूरी है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में प्रभावी हुआ। इस एक्ट के आने से पहले भी अगर कोई युवक या कोई पुत्र अपने पिता की हत्या करता है और आरोप सिद्ध होता है और सज़ा होती है, तो पुराने हिंदू कानून में भी धर्म और नैतिकता के आधार पर उसको संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। अब ये नियम, ये कानून हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 25 व 27 में समावेश कर दिया गया है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि अगर कोई पुत्र अपने पिता की हत्या करता है तो वह अपने या किसी और व्यक्ति की हत्या करता है जिससे उसको संपत्ति मिलने का चांस है या संपत्ति प्राप्त होती है, तो उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वह व्यक्ति संपत्ति में कोई हक नहीं पा सकेगा, वो संपत्ति उसको नहीं मिल सकेगी। चुनाचे अगर पुत्र ने अपने पिता की हत्या की है तो पिता की छोड़ी हुई संपत्ति पर पुत्र को कोई अधिकार नहीं होगा। पत्नी की तरफ से कहा गया कि चूँकि हिंदू कानून में वह उत्तराधिकारी के रूप में आती है, चुनाचे उसे संपत्ति मिलना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून के अंतर्गत जो उसका पति है, यानी जिसने अपने पिता का मर्डर किया है, उसको कानून ये समझता है कि वह कभी था ही नहीं, वह मृतक से पहले ही उसका अस्तित्व खत्म हो चुका था। उसका किसी भी प्रकार का कोई संबंध मृतक से नहीं रहा, ना समझा जाएगा। और जब कोई संबंध, कोई रिश्ता यह माना नहीं रहा और यह माना जाएगा कि वो मृतक से पहले ही उसका एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उसको संपत्ति मिलने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि पत्नी अपने पति के द्वारा क्लेम करती है कि वह उस संपत्ति में हिस्सेदार है, और चूंकि पति को ही कोई अधिकार उस संपत्ति में नहीं मिला, इसलिए उस पत्नी को कोई अधिकार उस संपत्ति में नहीं मिलता है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने अपने पिता का या उस व्यक्ति का जिससे उसको संपत्ति इनहेरिट होती है, उसे कोई हक किसी प्रकार का प्राप्त नहीं होगा और ना ही उसके द्वारा किसी अन्य वारिस को कोई अधिकार उस संपत्ति में नहीं मिल सकेगा। ओके, धन्यवाद।